नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, अभी हम लोग पिछला वीडियो लेक्चर वक्रता का स्टडी किए थे प्यारे बच्चों। आज उसी के आगे हम क्वेश्चन और बताने वाले हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल 100% उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल फायदा होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना, अक्सर पूछे जाते हैं। ये देखिएगा क्या दिया है आपको, देखो ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल 1 के लिए रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी क्यूब, जहां पी मूल बिंदु 0 0 से स्पर्श रेखा यानी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। हमें स्पर्श रेखा किसी वक्र का निकालना है, किसी बिंदु पर निकालना है। जैसे मान लो बिंदु हमारे x1 y1 है, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर देखो यहां पर मैं लिख देता हूं स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए, स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या करेंगे, एक्स x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई y1 रखेंगे बच्चों। ये देखिएगा, और मान लो हमारे पास x है तो x के स्थान पर क्या रखते हैं, x प्लस x1/2। ऐसे तो अभी ये नहीं मिलेगा आपको। y के स्थान पर क्या रखते हैं, y प्लस y1/2। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आपको स्पर्श रेखा निकालना है किसी भी बिंदु पर, तो आप क्या कीजिएगा, मान लो आपके पास एक्स वाई पर निकालना है तो एक को क्या मान लेना, स्मॉल एक्स, ये जो दिया है वो, और ये देखो एक को कैपिटल एक्स, बिंदु को स्मॉल वाई और इसको कैपिटल वाई, ऐसा भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो हमें स्पर्श रेखा इसी ढंग से ज्ञात करना होता है, याद रखिएगा, है ना, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आपको हमने जानकारी दिया कि स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब क्वेश्चन को देखिएगा क्या मिलेगा आपको। चलो क्या दिया है, दीर्घवृत्त दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल कितना 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, इसका मतलब कार्तीय निर्देशांक वाला सूत्र लगेगा। क्या है कार्तीय निर्देशांक वाला सूत्र, आप जानते हो प्यारे बच्चों, रो इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टोटल पावर 2, है ना, ये देखिए होल स्क्वायर, ये पावर 3/2, पावर 3/2 अपान कितना d2y अपान dx स्क्वायर। अब देखो हमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या नीड है, हमें निकालना है। क्या निकालना है यहां पर, ये देखो dy बाई डी एक्स निकालना है और d2y अपान dx स्क्वायर निकालना है। चलो समीकरण 1 में आइए। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपान में ए स्क्वायर वैसी रहेगा, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y अपान में बी स्क्वायर वैसी रहेगा, और y का जब भी करोगे तो साथ में dy बाई डी एक्स लगाना होगा क्योंकि y का डबल होगा। इज इक्वल आपके पास कितना है 1, तो 1 का हो गया 0। अब इसको ट्रांसफर करो 2y अपान बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना माइनस 2x अपान कितना ए स्क्वायर। अब इसको हम क्या करने वाले, देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, यहां पर क्या हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर अपान कितना y अपान बी स्क्वायर। ठीक, dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस, ये देखिए यहां पर बी स्क्वायर एक्स, ये देखो ऊपर गया ये, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखिएगा बी स्क्वायर अपान वाई, यानी आपको मिलेगा ए स्क्वायर वाई, ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स निकल गया, इसको आप मान लो समीकरण नंबर कितना 3, है ना।
अब फिर समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण डबल करना है ना, 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है। देखो डबल डिफरेंशिएट कीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल कितना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देख लो एक बार भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। और x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई है तो हर का वर्ग हर में y है, y बाई सी एक्स का है ना अवकलन 1 और फिर x बाई सी y का अवकलन dy बाई dx। देखो एक बार और चेक कर लो भाई, x अपॉन y है तो अंश बटे हर लगाएंगे, हर का वर्ग होगा, हर बाई सी होगा, अंश का अवकलन होगा, माइनस अंश बाई सी होगा, हर का अवकलन होगा। अब dy बाई dx आपके पास क्या है, इसको रख दीजिए यहां पर। ये देखिएगा y माइनस कितना x, dy बाई dx आपके पास है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इधर कितना है x अपॉन वाई। चलो अब इसको निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका अल्सियम वगैरह लीजिएगा तो पाइएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान, ये देखो ए स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर नीचे आएगा, आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर और ये वाई क्यूब हो जाएगा। देखो पहले से हमारे पास वाई स्क्वायर है ना, ये देखो अल्सियम लिया मैंने, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें गया, मतलब ए स्क्वायर वाई गया तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, पहले से वाई था। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और यही ए स्क्वायर वाई नीचे आएगा डिनोमिनेटर में हर में, तो ए स्क्वायर और ये वाई का स्क्वायर और वाई वाई क्यूब हो गया बच्चों। अब यहां पर देखते हैं क्या आता है, ये देखिएगा यहां तक तो आ गया। अब हम समीकरण 1 में क्या जानते हैं, देखो समीकरण 1 से क्या जानते हैं, समीकरण 1 से यहीं पर ले लेता हूं बच्चों। समीकरण 1 से क्या जानते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो तो इसके जगह में देखो ये जो दिख रहा है ना, इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, इसी को पुट कर देंगे। तो हमें यहां पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलने वाला है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलने वाला है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। चलो देखो ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये देखिएगा तो यहां पर देखो आपके पास ए स्क्वायर फिनिश हो गया बच्चों, क्या मिला यहां पर देखो बी पावर 4 मिला और ए स्क्वायर कितना वाई क्यूब मिला। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 4। चलिए अब समीकरण 3 व 4 का मान कहां रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। चलो रखते हैं। तो भाई आपके पास रो कितना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस बी स्क्वायर अपान कितना ए स्क्वायर और यहां पर एक्स अपान वाई इसका होल स्क्वायर होगा और टोटल पावर कितना 3/2 हो गया अपान कितना हो गया भाई बी पावर 4 और ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो ऐसा करते हैं, चूंकि त्रिज्या तो हमेशा धनात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या हो चाहे जो भी त्रिज्या हो, इसलिए इस नेगेटिव को हटा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आया रो, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये उल्टा हो गया, देखो ए स्क्वायर वाई क्यूब अपान कितना हो गया बी पावर 4, इसको उल्टा कर दिया। और यहां पर देखो एलसीएम लेंगे, यानी पहले तो स्क्वायर करो बी पावर 4 एक्स स्क्वायर और ये हो गया ए पावर 4 वाई स्क्वायर, पावर कितना 3/2। चलो अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या आएगा रो ए स्क्वायर वाई क्यूब अपान बी स्क्वायर, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ए पावर 4 वाई स्क्वायर एलसीएम ए पावर 4 वाई स्क्वायर और बी पावर 4 एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा पावर कितना आ गया 3/2, बाहर निकलेगा ये तो रो ए स्क्वायर वाई क्यूब अपान बी स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपान, यहां पर देखिएगा ए पावर 4 वाई स्क्वायर है ना, ए पावर 4 वाई स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा, ए पावर 4 वाई स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा
ए स्क्वायर और वाई, ऐसा करो ए स्क्वायर वाई, इसका होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं और टोटल पावर यहां पर क्या राइट कर सकते हैं 3/2। ये भी तो बाहर आएगा ना। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या क्या मिला आपको, देखो ए स्क्वायर वाई क्यूब, यहां पर आया बी पावर 4x स्क्वायर ए पावर 4y स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर देखो ए क्यूब यानी 6 हो गया, आपको मिला ए पावर 6, देखो 2, ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया, तो 3 दूना 6 हुआ और वाई क्यूब मिलेगा। तो इनमें से ये देखो वाई क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है ना। यहां पर ए स्क्वायर को कैंसिल करो, चलो ठीक है, ए स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रो इज इक्वल बी पावर 4 एक्स स्क्वायर ए पावर 4 वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपॉन कितना ए पावर 4 बी स्क्वायर। ये देखिएगा, सॉरी बच्चों, ये b पावर 4 है, देखिएगा हमने भूल गया था, ये देखो b पावर 4 है ना, ये b पावर 4 है, तो यहां पर आएगा आपका b पावर 4, ये आएगा b पावर 4, यहां पर आएगा कितना b पावर 4। अब ठीक है बच्चों, ये देखिए है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था b पावर 4। ये देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 4 तक होता ना, 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आइएगा, एक बार रीड कीजिएगा क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जहां P केंद्र 0 0 से बिंदु XY पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हमें बिंदु XY पर है ना दीर्घवृत्त एक के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और मैंने अभी बताया था कि स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर के स्थान पर x(x1) और y स्क्वायर के स्थान पर y(y1) रखना है। तो चलो बिंदु, ये देखो बिंदु समीकरण एक के बिंदु XY पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये देखिएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर था तो x और कैपिटल X रख देते हैं भाई, डिफरेंट बताने के लिए, अपॉन ए स्क्वायर, स्मॉल y कैपिटल Y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल कितना 1, यानी एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या करते हैं x(x1) बताया था, तो x1 हमारे पास बिंदु हो गया, और स्मॉल x और को डिफरेंट बताने के लिए भाई स्मॉल x कैपिटल, यहां पर x(x1) डिफरेंट है, लेकिन यहां पर तो डिफरेंट नहीं दिखेगा ना, xy पर बोला है, इसलिए हमने कैपिटल X मान लिया एक को। बिंदु हमारे पास यहां पर xy है, याद रखना, यहां पर बिंदु x1 y1 है, और वैसे ही वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या करते हैं y(y1), तो इसको लिखिएगा मत, आपको बताने के लिए यहां पर राइट किया हूं। अब देखो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया किधर, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई कैपिटल Y, ये देखिएगा स्मॉल y कैपिटल Y अपॉन बी स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल 0। अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया 6। समीकरण मूल बिंदु से समीकरण 6 में डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से, या मूल बिंदु कौन है 0 0 से रेखा 6 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, चलो निकालो। तो लंब की लंबाई हमने मान लिया P जैसे कि दिया है, यहां रखेंगे 0, ध्यान दीजिएगा, x अपॉन ए स्क्वायर ये हो गया 0, y अपॉन बी स्क्वायर ये हो गया 0, प्लस कितना 1। अब इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो P इज इक्वल क्या मिला आपको, P इज इक्वल आपको मिला बच्चों 1 अपॉन, यहां पर आया ये देखिएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी पावर 4। अल्सियम लो चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, आपके पास आएगा ये अल्सियम लेंगे कितना हो जाएगा a पावर 4 b पावर 4, ये देखो अल्सियम लो a पावर 4 b पावर 4, ये आ जाएगा, इधर b पावर 4 गया तो b पावर 4 एक्स स्क्वायर और a पावर 4 वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा ये P इज इक्वल, देखो P इज इक्वल, ये उल्टा होके ऊपर जाएगा यानी
आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ये आ जाएगा कितना, बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर। चलो अब इसके बाद देखिए, ये मैं इसको क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, ये देखो बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, तो स्क्वायर, एक मिनट रुको, हमको लाना पावर 3/2 करना है इसका, पावर 3/2, तो पावर 3/2 करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा, है ना, त्रिघात लेने पर, त्रिघात लेने पर, चलो 3/2 कर देते हैं इसका। तो ये त्रिघात लेंगे, क्यूब लेंगे, तो ऑलरेडी 1/2 है, तो क्या आ जाएगा, बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा ये 3/2, और यहां पर आ जाएगा ए पावर 3 से करें क्यूबिक किए हैं तो 6, और बी पावर 6 अपान कितना, पी क्यूब। अब इसका मान कहां रखेंगे, ये देखिएगा कौन सा है, समीकरण नंबर 5। चलिए समीकरण 5 में उपरोक्त मानों को रखेंगे, कैसे होगा देखो, रो इसके जगह में आएगा ए पावर 6 बी पावर 6 अपान पी क्यूब, और अपान यहां पर कितना है देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है क्या, हाँ ए पावर 4 बी पावर 4 है, चलो ए पावर 4 और बी पावर 4 है। ठीक, तो आपने क्या पाया, रो इज इक्वल ए स्क्वायर, ये देखो दोनों कैंसिल होगा, एक ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान कितना, पी क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो यदि आपको दीर्घवृत्त का और भी क्वेश्चन आता है, यदि आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, तो इसी ढंग से निकालना है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है, कई जगह में यूज हो सकता है। ठीक, यानी इसके लिए याद रखना, रो इज इक्वल, यदि हम कार्तीय निर्देशांक में देखे हैं तो रो इज इक्वल होगा बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर, पावर कितना 3/2 डिवाइडिंग बाई ए पावर 4 बी पावर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं, ये देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये देखो, यदि सीपी सीडी एक दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास है, सिद्ध कीजिए कि पी पर वक्रता त्रिज्या की बात किया गया है फिर से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, क्या जानते हो भाई, दीर्घवृत्त का समीकरण जानते हैं हम लोग, ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक, अब देखो दीर्घवृत्त के वक्रता त्रिज्या है ना, हमने निकाल चुका है अभी, तो दीर्घवृत्त एक की वक्रता त्रिज्या क्या जानते हैं भाई, दीर्घवृत्त एक की वक्रता त्रिज्या अभी तो निकाले हो, की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, चलो निकालो, क्या हो गया इसका, रो इज इक्वल कितना, रो इज इक्वल कितना, एक्स पावर ये आ जाएगा बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर टू दी पावर, अभी निकाले थे ना 3/2 अपॉन कितना, ए पावर 4 बी पावर 4। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2, इसको एक माने हो, 2 मान लो। अब हम लोग बनाते हैं दीर्घवृत्त, ये देखिए ये दीर्घवृत्त है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, मेरे से नहीं बना अच्छा है ना, इसी में चलाएंगे। तो ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है, तो P का जो निर्देशांक होता है, P का जो निर्देशांक होता है, क्या निर्देशांक बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, इसको है ना पोलर फॉर्म में बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं इसको, है ना। तो P A cos फाई और ये होता है B sin फाई। अब देखो ये निर्देशांक कैसे बना, क्योंकि ये दीर्घवृत्त को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर, सेंटर कितना है 0 0, यही है दीर्घवृत्त। अब यदि मैं यहां पर लूं एक बिंदु, तो ये इसका संयुग्मी मतलब क्या हो गया, लंब, मान लो इसका एंगल फाई है, तो यहां पर एंगल क्या होगा, π/2 + फाई, आगे बढ़ेगा तो ये इसका क्या हो गया, संयुग्मी। ठीक है ना, यही दिया है ना, देख लो भाई, चेक कर लो,
सीपीसीडी एक दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास है, संयुग्मी अर्धव्यास। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या CD क्यूब अपान AB होगी, जहां A तथा B दीर्घवृत्त के अर्धाक्षों की लंबाई है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब देखो यहां पर सीपीसीडी दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास, आधा है ना, हाफ है ना, अर्धव्यास है, याद रखिएगा। और P के निर्देशांक क्या है? P A cos फाई और B sin फाई। और संयुग्मी यानी देखिए लंबवत यहां पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। तब तथा D के निर्देशांक क्या होंगे? इसमें नीचे राइट कर लेता हूं। D का निर्देशांक क्या हो गया भाई? A cos 90 प्लस फाई और B sin 90 प्लस फाई। बच्चों अर्थात क्या हुआ इसका? इसका हुआ A D का A cos 90 प्लस फाई, माइनस में होता है तो माइनस A sin फाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा? B cos फाई हो गया। चलो अब सबसे पहले हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD तो CD क्या है? तथा C हमारे पास क्या है? सेंटर। C क्या है? 0 0 है। सबसे पहले क्या निकालो? CD, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए CD निकालते हैं। CD इज इक्वल कितना होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो D कितना है? माइनस A sin फाई, ये देखिएगा माइनस 0 प्लस एक है ना, दूसरा क्या है? B cos फाई माइनस 0, इसका स्क्वायर। क्या मिल गया आपको? ये देखो A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर, ये आ गया cos स्क्वायर फाई। अब यहां पर क्या बोला गया है? CD क्यूब बोला गया है, तो CD का क्यूब कर देते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और टोटल पावर कितना आ जाएगा? 1/2 है, तो क्यूबिक लिए हो 3/2। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका? ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ठीक है, 4। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए बिंदु समीकरण 2 पर, है ना, ऐसा करो, बिंदु P पर समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? बिंदु P पर। अब यहां पर P पर क्या है? A cos फाई और B sin फाई बिंदु है ना, तो रखेंगे रो। हमारे पास B पावर 4 है, फिर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो क्या हो गया? A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस इसके बाद क्या है यहां पर? A पावर 4 और y स्क्वायर है, y मतलब B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और टोटल पावर कितना? 3/2 और A पावर 4 और ये हो गया B पावर 4। चलो इनमें से कुछ कॉमन निकला क्या? बिल्कुल निकल रहा है बच्चों। तो चलो देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। देखो रो इज इक्वल, कॉमन क्या निकला? A स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहां पर क्या रिमेनिंग हुआ भाई? B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हुआ प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हुआ, ये देखिएगा, और टोटल पावर 3/2 हुआ अपान कितना? A पावर 4 B पावर 4 हुआ। इनमें से दो दो कैंसिल हो गया, ध्यान देना, इनमें से दो दो कैंसिल हो गया, तो आपको मिला कितना? ये देखो यहां पर A क्यूब B क्यूब, और ये मिलेगा B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया, है ना, अपान ये आ गया A पावर 4 और B पावर 4। इनको कैंसिल करो। चलो तो रो इज इक्वल आपको मिला बच्चों, यानी पावर 3/2 है यहां पर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और ये आ जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये देखिएगा, अपान ये देखिए डिवाइडिंग बाई, ये कितना हो जाएगा? AB, है ना, AB आ गया। अब यहां पर देखो पावर 3/2 आपने क्या निकाला है? समीकरण किससे? 4 से। समीकरण 4 से मान रखेंगे। ये देखो समीकरण 4 से
इसका मान कितना है समीकरण 4 में, ये देखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव सी डी क्यूब है कि नहीं है, तो रो इज इक्वल ये आ जाएगा सी डी क्यूब अपान कितना ए बी। देखो बच्चों, क्या आपको यही लेकर के आना था, बिल्कुल लेकर के आना था। देखिएगा ये देखिए सी डी क्यूब अपान ए बी, जहां ए और बी अर्धाक्षों की लंबाई है, बिल्कुल है। तो बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। बस ये आपका फाइंड हो गया, जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या बोला गया देखिए, रो 1 रो 2 पर दीर्घवृत्त के दो संयुग्मी व्यासों के सिरों की वक्रता त्रिज्याएं। अभी आपने देखा, चलो पहले मैं राइट कर दे तो दीर्घवृत्त का समीकरण अभी तो जो देखिए वही है। दीर्घवृत्त का समीकरण आपने जाना एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल 1। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसका, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या तो निकाल चुके हो। रो इज इक्वल कितना, बी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए पावर 4 वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया 3/2 अपान कितना, यहां पर आएगा ए स्क्वायर और बी सॉरी ए पावर 4 और बी पावर 4। ये देखो, अब इसको समीकरण नंबर 2 मान ले। अब देखो यहां पर संयुग्मी व्यास, अभी तो हमने देखा था ये हमारा दीर्घवृत्त है, तो संयुग्मी व्यास हमने लिया था, ये देखो P यहां पर एंगल फाई मेकिंग करता है, और ये हो गया सी डी डी यहां पर π/2 प्लस फाई, तो उसके हिसाब से उसका निर्देशांक बनता है, ये 0 0 है। तो देखिए CP व CD है ना, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास है। चलो देख लो, तो क्या होगा, अर्धव्यास है तो इसका होगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा देखो, तब P के निर्देशांक क्या होगा, A cos फाई और B sin फाई। अभी C D का भी निकाले थे, D का निर्देशांक क्या होगा, माइनस A sin फाई और ये होगा B cos फाई, ठीक। अब देखो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले रो 1 की बात करेंगे। रो 1 कहां पर है, इसकी वक्रता त्रिज्या रो 1 बिंदु P पर, समझिए बिंदु P पर क्या है वक्रता त्रिज्या रो 1 है ना, इसका बिंदु P के लिए रो 1 है और बिंदु D के लिए कितना है, रो 2 है। चलो इसी की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रो 1 इज इक्वल बिंदु P A cos फाई B sin फाई पर दीर्घवृत्त की वक्रता त्रिज्या। चलिए निकाल लेते हैं बच्चों इसको जल्दी। तो कैसे निकालेंगे इसको, रखो भाई, आपने तो निकाला है ना, पहले क्या निकाला है इसका वक्रता त्रिज्या आपने, इसका वक्रता त्रिज्या आपने निकाला है प्यारे बच्चों b पावर 4 निकाला है ना। तो देखो चलो b पावर 4 x स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई है ना, और a पावर 4 b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू दी पावर कितना है 3/2 अपान a पावर 4 b पावर 4। चलो यहां से मैंने बाहर निकाला तो सीधा सीधा निकाल लेता हूं, a क्यूब b क्यूब बाहर आएगा भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर में कैंसिल होगा 2 और 3 आएगा, अभी तो निकाले थे समझ जाओगे ऐसे। और यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बचा और ये आ जाएगा b स्क्वायर कास स्क्वायर फाई बचा, ठीक, अपान कितना हो गया a पावर 4 b पावर 4, यानी हमको मिला a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, ठीक है ना, और पावर कितना 3/2 अपान ए बी। चलो इसको मैं त्रिज्या गुना कर देता हूं, तो रो 1 इंटू कितना होगा ए बी इज इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई पावर 3/2। अब 3/2 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों रो 1 पावर 2/3 और ए बी पावर 2/3 इज इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई
प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया कास स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन सपोज कर लो आप 2 3, चलो 3 मान लेते हैं। अब देखो √2 मतलब क्या हो गया, बिंदु डी क्या है आपके पास निर्देशांक, माइनस ए साइन फाई बी कास फाई पर दीर्घवृत्त की वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा इसका दीर्घवृत्त की वक्रता त्रिज्या, देखो चलो यहां पर आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, ये होगा, ये देखो यानी माइनस आपके पास है बी पावर 4, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा ना भाई, ये साइन स्क्वायर फाई, और यहां पर है ए पावर 4 और यहां पर आएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। ठीक, अब टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2। जो इक्वेशन आपने दीर्घवृत्त वाला है ना उसी रख रहे हो, ये देखो a पावर 4 b पावर 4, फिर वहां से फिर वही कॉमन निकलेगा, तो a क्यूब b क्यूब बाहर आया, यहां पर क्या आएगा देखो, यहां पर आएगा बच्चों a स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जस्ट इंटरचेंज हो गया समझो, पावर 3/2 अपॉन a पावर 4 b पावर 4, यानी यहां से हम सीधा सीधा ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई पावर, ये देखो पावर 3/2 अपॉन ए बी राइट कर सकते हैं। त्रिया गुना कर दो, चलो नोट करो जल्दी इसको, त्रिया गुना करो चलो, तो √2 और ये हो गया ए बी है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर और ये आ जाएगा कास स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई, देख लो चेक करो यही है कि नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। पावर 3/2 को हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो √2 पावर 2/3 ए बी पावर 2/3 है ना, इज इक्वल ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये बन गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ो चलो, 3 व 4 को, आज जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो सब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आपने रो1 2/3 ए बी पावर 2/3, रो2 2/3 ए बी पावर 2/3 लिया, और इनमें आपको मिला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो यहां से और यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, यहां से बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई, 1 जानते हो, तो आपने पाया, देखो क्या पाया इसमें, आपने पाया रो1 2/3 और रो2 2/3, बाहर हमको मिला ए बी पावर कितना 2/3 इज इक्वल, यहां पर ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर मिला। ठीक है बच्चों, तो यही हमको क्या करना था, लेकर आना था, देखिएगा ये देखिए यही हमको सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, देखो है ना, तो आपने सिद्ध किया, देखिए क्या सिद्ध किया, रो1 पावर 2/3 प्लस रो2 पावर 2/3 इज इक्वल ए बी 2/3 है ना, और ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, ये देखिएगा क्या दिया है, आपको दिया है एस ए ई पावर एक्स अपॉन सी। सबसे पहले हम यहां पर जानकर देखना चाहेंगे कि dx अपॉन ds हम लोग जानते हैं कास साइन, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले ds अपॉन dx निकाले, a ई पावर एक्स बाई सी और एक्स बाई सी का क्या हो गया 1/c, तो यहां पर a ई पावर एक्स बाई सी समीकरण 1 से कितना हो गया, आपको मिल गया s अपॉन सी। ठीक है, और ये देखिए एस अपॉन ds अपॉन dx हो गया s अपॉन सी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, dx अपॉन ds, इसको ये देखो dx अपॉन ds कितना होता है cos साइन, तो यहां पर ds अपॉन dx कितना हो जाएगा सेक साइन, ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा इसका ds अपॉन dx हम करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, यह आ गया सेक साइन, तो सेक साइन इज इक्वल कितना s अपॉन सी, और s इज इक्वल कितना हो गया, s इज इक्वल सी सेक साइन।
अब ये क्यों निकाल रहे हैं इसको हम लोग, ये देखो समीकरण नंबर 2 इसलिए निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों क्योंकि रो हमको निकालना है। अब देखो इसके लिए रो क्या जानते हो, ds अपॉन डी साइन, ये नए जिस समीकरण में आ गया है ना, तो इसका ds अपॉन डी साइन करेंगे इसमें समीकरण 2 में, है ना, 2 से, तो आपको क्या मिलेगा c, ये मिलेगा सेक साइन और सेक साइन का सेक साइन और टेन साइन हो गया। तो यहां पर c और सेक साइन क्या हो गया, s हो गया, और ये आ गया टेन साइन। अब टेन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, टेन साइन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर साइन माइनस कितना 1 लिख सकते हैं, और सेक साइन हमारे पास कितना है, ये देखो स्क्वायर रूट s स्क्वायर रूट, इसके जगह में देखो सेक साइन की जगह में ये देखो एस अपॉन सी, तो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, तो रो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना सी। हमें क्या लाना था प्यारे बच्चों, देखिएगा, ये देखिए यही लाना था हमको, बिल्कुल यही लाना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है और एस स्क्वायर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये कार्तीय निर्देशांक इसी ढंग से करना है, कार्तीय निर्देशांक के फार्मूला के द्वारा, वक्रता त्रिज्या, नए समीकरण के द्वारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट हम फार्मूला लेकर के आएंगे आपके लिए, है ना, प्राचलिक समीकरण बचा है, अभी हमारा ध्रुवी या पोलार फॉर्म बचा है, तो ये सब भी देखेंगे बिल्कुल, है ना। आज जो बताए उनमें से बिल्कुल आना ही है प्यारे बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, धन्यवाद, नमस्कार।